रांची के सड़कों पर एक शव यात्रा निकल रही है। लेकिन ये कोई साधारण शव यात्रा नहीं है। यहाँ मृतक कोई इंसान नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री, 29 आदिवासी विधायकों और अन्य नेताओं के पुतले। क्यों? क्योंकि आदिवासी समुदाय का मानना है कि उनके नेता मर चुके हैं, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि नैतिक रूप से। ये सिर्फ एक विरोध नहीं है, बल्कि यह बताता है कि लोगों का अपने नेताओं से विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है और ये झारखंड में इसी वक्त हो रहा है। लेकिन ये विवाद क्यों शुरू हुआ? क्या है सारनाथ स्थल और क्यों आदिवासी समुदाय इतने गुस्से में? आइए इस कहानी को समझते हैं। रांची के सिरम टोली में सारनाथ स्थल आदिवासी समुदाय के लिए एक पवित्र स्थान है। यहाँ वे अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और अपनी संस्कृति को जीवित रखते हैं। लेकिन अब सारनाथ स्थल के ठीक सामने एक फ्लाईओवर का रैंप बनाया जा रहा है। आदिवासियों का सरकार से कहना है कि यहाँ से फ्लाईओवर का रैंप हटाया जाए, क्योंकि यह झारखंड के आदिवासियों का सारना केंद्र है और यहाँ हर साल सारना पूजा मनाया जाता है और हजारों से ज्यादा तादाद में लोग एकजुट होते हैं और जुलूस निकलता है और आदिवासी समुदाय अपने संस्कृति को अच्छे तरीके से मनाते हैं। तो सवाल यह है कि यह फ्लाईओवर का रैंप उनके भीड़ का रुकावट डालेगी, जिससे उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब सरकार का कहना है कि यह रैंप यातायात को आसान बनाएगा, लेकिन आदिवासी समुदाय का कहना है कि यह उनकी आस्था और संस्कृति पर रुकावट डाल रही है। आदिवासी समुदाय का ये भी कहना है कि जल, जंगल, जमीन हमारी पहचान है, सारना स्थल हमारी आस्था का केंद्र है। अगर ये नहीं बचा तो हमारी संस्कृति मर जाएगी। तो सवाल यह है कि क्या विकास, संस्कृति, विरासत की कीमत पर आना चाहिए और किसकी आवाज ज्यादा मायने रखती है, सरकार की या लोगों की? आदिवासी समुदाय ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए एक अनोखा तरीका चुना। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, 29 आदिवासी विधायकों और अन्य नेताओं के पुतले बनाए और उनकी शव यात्रा निकाली। यह संदेश था, अगर तुम हमारे साथ नहीं खड़े होगे तो तुम हमारे लिए मर चुके हो। यह सिर्फ एक विरोध नहीं था, यह दुखद और क्रोध का प्रदर्शन था। आदिवासी समुदाय अपने नेताओं में अपनी विश्वास की मौत का शोक मना रहा था। लेकिन क्या यह तरीका सही था? इस विवाद के केंद्र में मौजूद नेता लगभग चुप ही रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरोल पर्व को पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जाएगा। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए ठोस कदम उठाएगी? ये सिर्फ एक फ्लाईओवर के रैंप के बारे में नहीं है, यह एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है जहां आदिवासी भूमि और सांस्कृतिक स्थलों को विकास के नाम पर बलिदान किया जा रहा है। खनन परियोजनाओं से लेकर हवाई तक भारत भर के आदिवासी समुदाय ऐसे ही लड़ाई लड़ रही है। आदिवासी संगठनों ने 21 मार्च को मशाल जुलूस और 22 मार्च को रांची बंद की घोषणा की थी। वे एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन क्या सरकार सुनेगी, या क्या ये विरोध कई अन्य विरोध की तरह कुछ हफ्तों में भुला दिया जाएगा? ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये उन विकल्पों का प्रतिबिंब है जो हम एक समाज के रूप में करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या विकास, संस्कृति, विरासतों की कीमत पर आना चाहिए, या क्या दोनों को संतुलित करने का कोई तरीका है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप ऐसी आवाजों की ताकत में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कभी कभी बदलाव का सबसे शक्तिशाली हथियार जागरूकता होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप ये वीडियो देखें, वही मेरे लिए काफी है। धन्यवाद।